हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप कभी कुछ भी सीखने को मना नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त न बर्बाद करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेंटिंग बनाता था। वह सुबह बाज़ार में जाता और अपनी पेंटिंग 1,000 रुपये में बेच आता था। उसकी कमाई इस तरह से हर महीने की 30,000 रुपये होती थी। ऐसे उसका गुजारा चलता था। ये बात पक्की थी कि वह रोज़ शाम को पेंटिंग बनाएगा और उसको सुबह बेचने के लिए चला जाएगा। ऐसा करते हुए काफ़ी साल बीत गए और उसकी उम्र भी हो गई। इतनी उम्र हो गई कि उस उम्र में पेंटिंग करना मुश्किल होता चला जा रहा था। उसके बुढ़ापे के कारण उसके हाथ कांपने लग गए थे। तो उसका एक बेटा था। उसने सोचा अपनी पेंटिंग का ये जो हुनर है मैं बेटे को भी सिखा देता हूँ। फिर उसने अपने बेटे को सिखाना शुरू किया, क्योंकि उसने भी पेंटिंग करना अपने ही पिताजी से सीखा था। तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा अब मेरी उम्र हो गई है और मैं पेंटिंग करने में सक्षम नहीं हूँ। अब से पेंटिंग तू करेगा और मैं तुझे सिखाऊंगा पेंटिंग कैसे करते हैं। फिर वह अपने बेटे को सिखाता है पेंटिंग करना, कलर करना सिखाता है, कलर को मैच करना सिखाता है, पेंटिंग को ज़्यादा बढ़िया से अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं, पेंटिंग को बेचते कैसे हैं। ये सब कलाएं धीरे धीरे उसे वह सिखाना शुरू कर देता है। आखिर बेटा काफ़ी कुछ सीख गया था। जब उसने पेंटिंग बनाना सीख लिया तो उसने एक अच्छी सी पेंटिंग बनाई और उसे बेचने के लिए मार्केट चला गया। उसने वह पेंटिंग 300 रुपये में बेची और बेचकर घर चला आया। उसने घर आकर पिताजी को बताया। पिताजी बहुत खुश हुए और बोले, मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत खुशी है कि तूने अपनी पहली पेंटिंग बेच डाली है। लेकिन वह लड़का खुश नहीं था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप तो अपनी पेंटिंग को 1,000 रुपये में बेचते थे, लेकिन मेरी पेंटिंग केवल 300 रुपये में बिकी है। पिताजी मुझे थोड़ा और सिखाइए, आपको ज़रूर कुछ ऐसा पता है जो मुझे अभी पता नहीं है। तो पिताजी ने थोड़ा उसको और प्रशिक्षित किया। कुछ महीनों बाद जब वह लड़का थोड़ा और निपुण बन गया था, तब एक दिन उसने मार्केट में जाकर अगली पेंटिंग 700 रुपये में बेच डाली। लेकिन तब भी वह खुश नहीं था। वो अपने पिता से बोला आकर घर कि पिताजी मुझे थोड़ा और सिखाइए, अब भी आपको ज़रूर कुछ ऐसा पता है जो मुझे अभी पता नहीं है। तो उसके पिता ने उसे थोड़ा और सिखाया। कुछ महीनों बाद जब वह और भी ज़्यादा निपुण बन चुका था, तब वह एक दिन मार्केट में गया और उसने अगली पेंटिंग 1,500 रुपये में बेच डाली। तब उसके पिता ने कहा, बेटा आज मैं तुझे सिखाऊंगा कि पेंटिंग को 2,000 रुपये में कैसे बेचते हैं। तो उसके बेटे ने कहा, आप अपनी पेंटिंग 1,000 रुपये से ज़्यादा बेच नहीं पाते हैं और आप मुझे क्या सिखाएंगे। तो उसके पिता ने कहा, बेटा अब तुम अपनी पेंटिंग को 1,500 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा सीखना बंद हो जाएगा। एक दिन मैंने भी अपने पिताजी से ऐसा ही कहा था। मेरे पिताजी अपनी पेंटिंग को सिर्फ 400 रुपये में बेचा करते थे और जब मैंने 1,000 रुपये में पेंटिंग बेच डाली थी तो मैंने भी सीखना बंद कर दिया था और आज तक 1,000 रुपये से ज़्यादा पेंटिंग नहीं बेच सका। फिर बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, आप जब तक हैं मुझे सिखाते रहिए। और ऐसे ही धीरे 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 उसकी एक एक पेंटिंग 1-1 लाख रुपये में बिकने लगी। तो दोस्तों इस तरह से ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी का अंत यहीं होता है। दोस्तों आखिर में यही कहना चाहूँगा कि हमें भी कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति सभी कुछ नहीं जानता होता है, परंतु थोड़ा थोड़ा ज़रूर जानता होता है। तो हमें हर किसी से, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा सीखते रहना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आप ऐसी काम की नॉलेज मिस ना कर सकें, और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता लग सके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, यह कहानी कैसी लगी। अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।